नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। दावा क्या है? सोशल मीडिया पर एक स्मारक की तस्वीर वायरल हो रही है। स्मारक के सामने एक ज्वाला जल रही है। सोशल मीडिया पर इस स्मारक से जुड़ा एक बड़ा कैप्शन शेयर किया जा रहा है जिसमें कई सारे दावे हैं। सबसे पहले आप वायरल तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा खुद पढ़ लीजिए। फेसबुक यूजर जयवीर रावत ने वायरल तस्वीर के साथ यही दावा हिंदू साम्राज्य नाम के फेसबुक ग्रुप में शेयर किया है। ट्विटर यूजर कल्याणी पुष्पा ने भी इसी दावे को ट्वीट किया है। मतलब ये दावा भयंकर वायरल हो रखा है और इस तस्वीर के साथ एक दावा नहीं कई दावे किए जा रहे हैं। हम एक एक करके इन दावों की पड़ताल करेंगे। पहला दावा, ये अजरबैजान का एक हिंदू मंदिर है। 1860 तक इस मंदिर में हिंदू और फारसी पूजा करते थे। आज ये मंदिर खंडहर हो चुका है। पड़ताल में क्या निकला? कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें अजरबैजान के इस धरोहर के बारे में द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक वायरल तस्वीर अजरबैजान की राजधानी बाकू के आतिशगाह धरोहर की है। इसे फायर टेम्पल भी कहते हैं। ये सही है कि इस मंदिर में हिंदू पूजा करते थे, लेकिन सिख और पारसी भी यहाँ अलग अलग दौर में पूजा करते थे। इस मंदिर का जिक्र 7वीं शताब्दी से होता आ रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि पारसियों ने यह मंदिर 7वीं शताब्दी के आसपास बनाया था और पूजा भी करते थे। भारतीय सैलानी यहाँ पर काफ़ी बाद 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पहुँचे थे। इसमें हिंदू, सिख और पारसी भी थे। उसके बाद से ही हिंदू और सिख धर्मों के लोगों ने यहाँ पूजा शुरू की। ये धरोहर खंडहर नहीं है, इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। दूसरा दावा क्या है? माँ भवानी की शक्तिपीठ में 3000 सालों से अखंड ज्वाला जल रही है। पड़ताल में क्या निकला? आतिशगाह परिसर में जल रही ज्वाला आज भी जल रही है। द हिंदू की इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1969 तक ये ज्वाला अपने आप जल रही थी। इसका कारण अजरबैजान के ज़मीन के भीतर मिलने वाली नेचुरल गैस का खजाना था। पथरीली सतहों में छेद के कारण ज़मीन गैस लीक हो जाती थी और हवा के तेज झोंकों के कारण ज्वाला जलती रहती थी। इस इलाके में हमेशा तेज हवाएं बहती हैं। 1969 के आसपास इस इलाके में नेचुरल गैसों का तेजी से खनन शुरू हुआ। इसके कारण ये ज्वाला जलनी बंद हो गई। अब यहाँ इस ज्योति के हमेशा जलते रहने के लिए बाकू से गैस पाइपलाइन लगाई गई है। तीसरा दावा क्या है? मंदिर के खंडहरों पर आज भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। पड़ताल में क्या निकला? यहाँ में किसी भी रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं के चित्र होने की कोई जानकारी नहीं मिली। द स्टेट्समैन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ शिलालेखों पर संस्कृत में लिखे श्लोकों में हिंदू देवता गणेश जी, शिव जी और देवी ज्वाला का जिक्र है। इसके साथ ही यहाँ पंजाबी और पारसी में लिखे शिलालेख भी मिले हैं। चौथा दावा क्या था? 1998 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर और 2007 में अजरबैजान ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। पड़ताल में क्या निकला? अजरबैजान सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 19 दिसंबर 2007 को अजरबैजान के राष्ट्रपति ने बाकू के इस मंदिर को ऐतिहासिक वास्तुशिल्प आरक्षित घोषित किया था। इस वेबसाइट के मुताबिक 30 सितंबर 1998 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के टेंटेटिव लिस्ट में रखा था, लेकिन यूनेस्को की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यूनेस्को की वेबसाइट पर बाकू पहाड़ियों को टेंटेटिव लिस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। स्टेट्समैन की रिपोर्ट में हमें यह भी पता चला कि 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अजरबैजान के 3 दिन के दौरे पर गई थी। इस दौरे में वो बाकू के इस फायर टेम्पल में भी गई थी। तो नतीजा क्या निकला? हमारी पड़ताल में अजरबैजान के आतिशगाह मंदिर से जुड़ा दावा कुछ भ्रामक निकला और कुछ सही भी निकला। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इतिहास में यहाँ पारसी, हिंदू और सिख तीनों धर्मों के लोगों ने पूजा की है। अब यहाँ म्यूजियम बन चुका है। यहाँ हमेशा एक ज्वाला जलती रहती है। 1969 तक ये प्राकृतिक रूप से जलती थी, लेकिन अब गैस पाइपलाइन के जरिए इसे जलाया जाता है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी ओम ने। अगर आपको भी किसी जानकारी पर संदेह है तो हमें लिख भेजिए पड़तालमेल@gmail.com पर। हम पड़ताल करेंगे और पूरा सच आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।